हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं यहाँ से पटना के लिए निकल गई, पटना जंक्शन घर जाने के लिए। आज 12 जुलाई की मॉर्निंग का टाइम है। तो मैं ये भी 12 जुलाई का ब्लॉग है मेरा, जो मैं अभी एडिट करके अपलोड कर रही हूँ। तो मैं यहाँ से निकलती हूँ, नहा वहा के पहले सोचती हूँ कि फटाफट जाऊँगी मंदिर में। जंक्शन के बगल में, पटना जंक्शन के बगल में ही महावीर मंदिर है। तो मैं सोची बर्थडे का दिन है तो जाकर नहा वहा के पूजा करके वहाँ पर पूजा कर लूँगी मंदिर में। फिर वहाँ से निकल के ट्रेन पकड़ लूँगी घर के लिए, प्रयागराज के लिए घर चली जाऊँगी। तो जब पता चला मंदिर में गई, पूजा वूजा की, प्रसाद वगैरह लेने में थोड़ा सा डिले हो गया था, पूजा वूजा करने में। एक तो सामान रखने के लिए ये यहाँ पे तो एक आंटी को बोली, तो वो मेरा कुछ कुछ सामान था, वो झोला वगैरह, तो मैं वहीं पे रख दी। वो आंटी देख रही थी। मैं यहाँ पे आई, फिर बाहर प्रसाद खरीदी और प्रसाद बाहर से ही ले ली। फिर पता चला बाद में, एक दिन बाद मुझे, कि प्रसाद अंदर मिलता है। बहुत ही वहाँ महावीर मंदिर का फेमस प्रसाद है वो। और मुझे नहीं पता था, मैं अकेले भी थी, तो कुछ समझ में आ नहीं रहा था, कुछ आइडिया था नहीं। और ट्रेन का भी, मेरा ट्रेन ना छूट जाए उसकी वजह से फटाफट जल्दी जल्दी काम कर रही थी पूजा वगैरह दर्शन करने के लिए। तो इधर बाहर आई तो देखी बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर्स वगैरह बिक रहे थे, बहुत ही प्यारे प्यारे। तो मैं सोची वीडियो शूट कर लेती हूँ, थोड़ा ब्लॉग शूट करती हूँ। ब्लॉग शूट वगैरह की, फिर यहाँ से ये शॉप से प्रसाद खरीदी। फिर उसके बाद मैं निकल गई मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए। फिर मंदिर के अंदर दर्शन करने जा ही रही थी तो मैं लाइन देखी, इतनी लंबी लाइन। अब मैं सोची अब तो डिले होना ही होना है, मेरी ट्रेन पक्का छूटेगी। फिर वो लाइन, जिस लाइन में मैं लगी थी, वो जेंट्स लोगों की लाइन थी। तो जो एक गार्ड अंकल वहाँ पे ड्यूटी कर रहे थे, वो बोले, बेटा ये आपकी लाइन नहीं है, लेडीज़ लोगों की लाइन उस साइड है, आप उस साइड चले जाइए क्रॉस करके। तो फिर मैं उनसे पूछी किधर से कैसे जांच करें, इधर से ही क्रॉस करके चल जाइए। फिर जब उधर क्रॉस करके गई लेडीज़ लोग की लाइन में, तो बहुत छोटी लाइन थी, मुश्किल से 8-10 लोग थे बस वहाँ पे। तो मैं तो खुश हो गई हूँ कि वाह, अब तो फटाफट दर्शन हो जाएंगे, पूजा भी हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं, ट्रेन भी नहीं छूटेगी, ट्रेन पकड़ लूँगी फटाक से जाके। तो पूजा करने के चक्कर में फिर भी मेरी ट्रेन छूट ही गई थी। फिर मेरी ट्रेन छूट गई। अब सोच रही थी मैं, अब क्या करूँ भाई, अब क्या करूँ, ट्रेन तो छूट गई। तो बैठ के स्टेशन में बैठ के बैठे बैठे सोच रही थी, अब समझ में नहीं आ रहा था, मेरे दिमाग में ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। फिर थोड़ी देर बैठी, रिलैक्स की। कोई सामान रखने का आग्रह ना करें। बस जूता चप्पल सीट है, पर इधर से ही अंदर जा रहे हैं। अंदर जाने का भी रास्ता है। मेरे को तो ना चढ़ना नहीं पड़ेगा ना, मेरी तो कहीं से भी घुस घुस की ये है। लंबी लाइन है, ऐसे गोल गोल घुमा रहे हैं। लेडीज लोगों की अलग लाइन है यहाँ पे, मैं गलती से जनरल वाली लाइन निकल गई थी। जब फिर मुझे एक अंकल बताया कि नहीं आपकी लाइन अलग है। मैं तो इतनी लंबी लाइन देख के डर गई थी कि अरे राव, मुझे तो बहुत ज़्यादा लंबी लाइन लगानी पड़ेगी, पर मुझे जल्दी दर्शन हो जाएंगे हनुमान जी के। और आज दिन भी बहुत अच्छा है, मेरे बर्थडे पे शनिवार। साउंड पता नहीं मेरा आ रहा होगा नहीं आप लोगों को। फर्स्ट टाइम मंदिर इतना खूबसूरत है ना, आप लोग देख सकते हैं मंदिर की सुंदरता, मतलब वाह, देख के एकदम सुकून मिल रहा था। इतना मंडला आर्ट वगैरह, इतना सुंदर झूमर वगैरह लगा हुआ था, बहुत ही खूबसूरत। तो फाइनली यहाँ पे मुझे हनुमान जी के दर्शन हो गए थे। आप लोग भी दर्शन कर सकते हैं महावीर हनुमान जी का, पटना के महावीर हनुमान मंदिर का। और एक बार कमेंट में ज़रूर जय श्री राम लिखें। जय श्री राम, जय सिया राम, जय श्री राम या जय सिया राम, दोनों में से कुछ भी कमेंट कर सकते हैं। हम यहाँ पूजा करके बहुत खुश। फिर आगे का ब्लॉग वगैरह शूट की। फाइनली प्रसाद चढ़ गया मेरा और मैं ऊपर आई हूँ यहाँ दर्शन करने। वाह, शिव मंदिर भी है यहाँ। ये पर्दा बंद है, पर्दा बंद है, पर्दे में है भगवान जी। ये कौन सी भगवान जी? माता रानी। अच्छा, ये है सोने की लंका, सोने की लंका का द्वार। आप लोग यहाँ पे पैसे भी चढ़ा सकते हैं जिनके पास पैसे हैं। पूरी की पूरी सोने की लंका, कितनी सुंदर। और शिव पार्वती यहाँ
और यहाँ से पटना जंक्शन भी दिख रहा है पूरा, नंदी भगवान। मैंने पूजा कर ली है, अब मैं थोड़ा ब्लॉग शूट कर रही हूँ, फिर उसके बाद मैं चलूँगी स्टेशन। कितने बजे हैं? 7 तो बज गए, पता नहीं क्या होगा। और आप लोग यहाँ आके एक बार ज़रूर दर्शन करें भगवान की, बहुत ही शांति मिलेगी, एकदम सुकून। माता रानी आशीर्वाद दें मुझे। और यहाँ पर हनुमान चालीसा भी बहुत लोग पढ़ रहे हैं। मंदिर के बगल में पटना जंक्शन, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। मैं पहली बार नहीं आई हूँ इस पटना जंक्शन में। मैं पहले बार भी दीदी के साथ आ चुकी थी और पापा के साथ ही, पर मंदिर देखी थी बाहर से, पर मंदिर के अंदर कभी नहीं आई थी। फर्स्ट टाइम मंदिर के अंदर आई हूँ अकेले, और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये सब पार्किंग में गाड़ी हनुमान चालीसा लेके जा रही हूँ, ट्रेन में बैठ के आराम से पढ़ूँगी। और यहाँ पे ये शनि मंदिर, छोटी सी मंदिर है, और यहाँ मेरे दर्शन हो गए हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। अब मैं चलती हूँ स्टेशन, मैं भी चलने लगा हूँ। मैं फाइनली लगा यहाँ पे सभी लोग लगा रहे हैं। क्योंकि मैं दोबारा आऊँ इसलिए उल्टी चढ़ रही हूँ, मैं यहाँ दोबारा आना चाहती हूँ। वो आंटी चली गई ना, कोई बात नहीं, पर मेरा सामान तो यहीं है, सूज भी यहीं है। मैं सूज फटाक से पहनती हूँ सामान। और ये देखिए यहाँ पे लोगो दिख रहा है ट्रेन के इंजन का। यहाँ पे मेरा ट्रेन छूट गया है, मैं स्टेशन पे आके बैठी हूँ और ब्लॉग बना शूट करके बोल रही हूँ। और मेरा ट्रेन अब छूट गया, अब मैं कहीं और घूमने चलती हूँ। तो फिर वहाँ से ऑटो ढूंढ ढाड़ के निकली। बाप रे, ऑटो तो ऊपर से अंडरग्राउंड ऑटो था, तो थोड़ा सा ढूंढने में टाइम लग गया, आधा घंटा। और डर भी थोड़ा लग रहा था अकेले कि सेफ़ है कि नहीं अकेले घूमना, पर कोई नहीं, अच्छा सेफ़ है पटना वैसे अकेले। कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ, थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, उतना तो फर्स्ट टाइम कहीं अकेले घूमने में प्रॉब्लम होगा ही। पर अब मैं पटना घूमने जाऊँगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि अब कुछ आइडिया होगा कि हाँ ऑटो कहाँ मिलेगा और कैसे किधर जाना है। तो मैं नेक्स्ट टाइम, मेरा टाइम भी थोड़ा सेव होगा और मैं फटाफट कहीं भी घूम लूँगी। तो फिर उसके बाद मैं वहाँ से ऑटो पकड़ती हूँ और फिर पहुँच जाती हूँ कृष्णा घाट। कृष्णा घाट जाने के बाद इतना अच्छा लगता है ना, मस्त सुंदर सा कृष्णा घाट बना हुआ है, और सामने में ब्रिज दिखता है गंगा जी के बीच में ब्रिज बना हुआ है कृष्णा घाट के आगे, थोड़ा सा देखेंगे आप लोग तो। और फिर गंगा जी में ढेर सारा पौधा भी तैर रहा था, उस पौधे को क्या तो बोलते हैं, जलकुंभी पौधा शायद बोलते हैं, हाँ वो पौधा गंगा जी में बह रहा था। और मैं यहाँ कृष्णा घाट पे टहल रही थी, मस्त, बहुत ही सुंदर व्यू है, आप लोग भी देख सकते हैं, बहुत अच्छा लग रहा था। फिर यहाँ पे ब्लॉग वगैरह शूट की, शॉर्ट वीडियो शूट की, फिर यहाँ से फिर निकल गई फिर से स्टेशन के लिए। इस बार अगर ट्रेन छूट गया तो फिर डांट भी पड़ेगा घर वालों से कि बार बार ट्रेन छोड़ दे रही है। इस वजह से मैं ज़्यादा देर कृष्णा घाट नहीं रुकी, बस कृष्णा घाट ही घूमी। स्टेशन से महावीर मंदिर, महावीर मंदिर से कृष्णा घाट, फिर कृष्णा घाट से वापस स्टेशन पहुंच गई। फिर स्टेशन पहुंची तो फिर ट्रेन मिली मुझे, ट्रेन में बैठी। वैसे जनरल बोगी से आना, बाप रे बड़ा स्ट्रगल है जनरल बोगी में। वैसे तो टिकट कंफर्म हो ही जाता है, पर इस टाइम मुझे जल्दी जल्दी में घर वापस आना था एग्ज़ाम देके, तो इस वजह से मेरा टिकट कंफर्म नहीं हो पाया था। तो मैं जनरल बोगी में बैठ के फाइनली मेरे को सीट मिल गया, बोलिए सीट मिल गया। इस वजह से मैं बैठे बैठे 6-6.5 घंटे बैठे बैठे घर पहुँच गई फाइनली, पर बहुत थक गई थी। कमर का तो हालत ख़राब हो गया था एकदम से बैठे बैठे। जो खड़े थे मैं तो उनको देख के मेरे अंदर ताकत आ रही थी कि हाँ भाई वो लोग तो खड़े खड़े जा रहे हैं, मैं कम से कम बैठी तो हूँ। फिर फाइनली मैं पहुँच गई अपने प्रयागराज और उतरी। इतनी थक चुकी थी कि मेरा हालत ख़राब हो गया था। फिर ऐसा लग रहा था बस कोई भाई उड़ा के मेरे घर में पहुँचा दो। फाइनली घर पहुँच गया मैं, रोते गाते, भटकती आत्मा भटकते भटकते घर पहुँच गई। पर फिर भी घर जाने मन नहीं हो रहा, घर जाके क्या करूँगा मैं। पापा तो होंगे नहीं, बाबू काबू पता नहीं होगा कि नहीं होगा। मेरा फ़ोन भी चार्ज नहीं है, डिस्चार्ज हो जाएगा, 5% है। पूरा रास्ते तो गाना सुनते सुनते आए हैं जनरल बोगी में। कट सुनने से अच्छा था कि हेडफोन लगाओ और गाना सुनो, तो वही करते करते आए।
चलने हिम्मत नहीं हो रही थी बिल्कुल भी मैं चलने हिम्मत नहीं हो रहा, तो फाइनली मैं ऑटो कर ली। वैसे यहाँ छुके स्टेशन से जल्दी ऑटो करती नहीं, पैदल चल जाती हूँ बस, पर बहुत थक गई थी, चलने का मन नहीं कर रहा होता मेरा, इस वजह से। ये मेरी सड़कें हैं, इन्हें मैं बहुत अच्छे तरीके से पहचानती हूँ। 12 घंटे से ट्रैवलिंग, हालत ख़राब हो गया। ये मेरा पौधा इतना सुंदर पापा लगाए, और जो मैं लगाई वो भी मस्त, कैसे झुक गया। कहाँ गया है लड़का, है भी नहीं, ताला बंद है। वाह महान लड़का, रुको खोल करती हूँ मैं इसको, कहाँ गायब है। वाह गेंदा का पेड़ तो बढ़ गया है मस्त एकदम, दोनों तीनों बढ़ गया, ये तो बड़ा ही बड़ा है, ये पता नहीं क्या है, सही है जो भी है। फाइनली मैंने पौधा ले लिया इतना सारा नर्सरी से। ये मेरा प्लांट है, ये घर जाएगा, और ये सब नर्सरी का प्लांट है जो नर्सरी में रहेगा। बहुत ही सुंदर सुंदर प्लांट है। इधर पॉट्स वगैरह हैं, पॉट्स मैं बाद में लूँगी। तो फाइनली मैं नर्सरी से 4 प्लांट लेके घर आ जाती हूँ, और मैं 4 प्लांट में 3 प्लांट्स का नाम जानती हूँ, 1 प्लांट्स का नाम नहीं जानती, जो मोरपंख का है और उड़हुल का है और मधुकामनी का है। एक और कोई प्लांट है उसका नाम पता है पर अभी याद नहीं आ रहा है, जब याद आएगा तो ज़रूर बता दूँगी। फिर मैं फटाफट यहाँ पर खाना बनाती हूँ, रोटी बना के फिर सबको सर्व करती हूँ, सब लोग खाना खाते हैं, मैं भी खाती हूँ। फिर उसके बाद मैं छत पे चली जाती हूँ अपना गार्डन देखने, और छत पे मस्त फ्लावर्स वगैरह खिले रहते हैं। फिर नीचे आकर देखती हूँ तो पापा के लिए न्यू फ़ोन आया रहता है, क्योंकि पुराना वाला फ़ोन दोनों भाई मिल के तोड़ दिया था, पता नहीं क्या गिरा पिरा के। तो फिर पापा के लिए न्यू फ़ोन आता है, क्योंकि यूट्यूब वगैरह पापा देखते हैं 1-8-2 घंटे, तो उनको भी फ़ोन की ज़रूरत थी, तो घर में न्यू फ़ोन आता है। जो इसका मैं कैमरा वगैरह चेक करती हूँ, कैमरा मस्त, वैसे कैमरा तो मस्त रहता है, सबसे पहले मैं कैमरा ही चेक करती हूँ। फिर यहाँ पे गार्डन में आके अपना फ्लावर्स वगैरह देखती हूँ सुंदर सुंदर। कुछ प्लांट तो इतने सुंदर हैं, 3 से 4 दिन के बाद मैं अपने प्लांट से मिल रही हूँ। ये पर्पल